निभाते हैं। हाँ, पूरा करेंगे, सपोर्ट हम देंगे। हम गुजरात उनको हाथ में दे देंगे। कांग्रेस के राज में महिला सुरक्षा थी, आज महिला सुरक्षा राहुल गांधी जी ने 8 वायदे किए हैं। ये गुजरात की जनता से जो वायदे किए, 8 वायदे जो बहुत बड़े वायदे किए, उसमें कहा उन्होंने बात की कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर आज जिंदा होते तो उनको ये सरकार को बोल देते कि दफा करो ये सरकार को, ये हटाओ, ऐसी सरकार नहीं चाहिए। अंदर से मैं राजपूत हूँ, ये हमारे मुस्लिम भाई है, अहमद अशरफ भी। नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ मीरा राजपूत। ये थी पीछे तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से राहुल गांधी के संबोधन के बाद चारों तरफ पूरा चक्का-जाम दिख रहा है और देखिए लोगों में कितना उत्साह है। राहुल गांधी की रैली के बाद ये यहाँ पर माहौल है, उनके संबोधन के बाद यहाँ पर देखिए किस तरीके से चक्का-जाम, यहाँ पर देखिए तैयारियां क्या कुछ हुई थी राहुल गांधी के स्वागत में। और देखिए सभी लोग यहाँ पर झंडे लेकर के खड़े हैं और देखिए हजारों की तादाद में अभी भी लोग जा रहे हैं। लाखों की तादाद में बोलिए, गलत है, यहाँ पर गलत है, मीडिया गलत बोलती है। हाँ, देखिए, दिखाइए कैमरा। गुजरात के अंदर फर्स्ट नंबर मोदी से भी ज्यादा पब्लिक है यहाँ। मोदी से भी ज्यादा पब्लिक है और ज्यादा पब्लिक है। और दूसरी बस से मेरी बात सुनिए, बस से लाई हुई पब्लिक नहीं है, ये अपने खर्चे से आई हुई पब्लिक है। अपने खर्चे मानते कि और पार्टियां कैसे ला, और पार्टियां पैसे से सरकारी बसों में ला, सरकारी बसों में नहीं आई है, ये अपना किराया खर्च के आई है, खुद के खर्चे से आई है। गुजरात के लोगों का प्यार दिख रहा है। प्यार है, प्यार। राहुल जी आएंगे। आप क्या करते हैं भैया, ये बताइए। मैं वकीलात करता हूँ गुजरात हाई कोर्ट के अंदर। अभी सरकार ला के दिखाएंगे गुजरात हाई कोर्ट में। महंगाई का मुद्दा। आप बताइए, राहुल गांधी की क्या बात आपको अच्छी लगी? राहुल गांधी की ये बात हमको अच्छी लगी कि युवाओं को नौकरी मिलेगी। जो महंगाई का युवाओं की नौकरी की बात की है जी जी जी, अच्छा लगा, महंगाई पे उनका पूरा संबोधन अच्छा लगा है। के लोग चोरों की सरकार है। हम मोदी जी की महंगाई से साथ में रहने वाले हैं, एक साथ में। कुछ भी हो जाओ, राजीव गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। ये सच्ची पब्लिक आई है, कोई ये सरकारी कर्मचारी या पुलिस या आंगनवाड़ी वाले नहीं आए हैं। राहुल गांधी जो बोलता है वादा राहुल गांधी वादा करते हैं, वो निभाते हैं। हाँ, पूरा करेंगे, सपोर्ट हम देंगे। हम गुजरात उनको हाथ में दे देंगे। अच्छा, क्या क्या कहना चाहते कि राहुल गांधी यहाँ पर आए तो क्या क्या ऐसी चीजें रही? हाँ बताइए चाचा, राहुल गांधी का संबोधन कैसा लगा? भारत का बड़ा प्रधान मोदी कच्छ में आया था और 2400 बसों सरकार के लाए थे। पीछे कच्छ में गुजरात का बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी आए थे। गुजरात एसटी निगम की 2400 बसों મોદી માટે એક સંદેશ આપું છું મિસ્ટર મોદી માટે એક સંદેશ છે મારો मोदी માટે એક સંદેશ છે। अब भैया एक गुजराती यहाँ पर कह रहे हैं कि मोदी માટે एक संदेश છે। अब क्या संदेश है बताइए ना। एक मिनट, નરેન્દ્ર મોદી માટે એક સંદેશ છે કે આ માનો મહેરામણ જે જોઈ રહ્યા છો આપ, એમાં મિડ ડે મિલ, આશા વર્કર બહેનો, સરકારી કર્મચારીઓ, હોમગાર્ડ, એ આ બધી પેડ જનતા નથી। अच्छा पेड़ जनता नहीं है, પોતાના ખર્ચે અહીંયા આવી છે અને મનથી આવી છે ને 2022માં લાવીશું। કોંગ્રેસ પાકી આવવાની છે, પાકી 100+ પાકી છે। बताइए भैया, पीछे यहाँ मैं भारत देश की एक विधवा महिला हूँ। मैं झुपड़पट्टी में रहती हूँ, गरीबों का सेवा करती हूँ। एक गुजरात के अंदर बहुत गरीब है, बहुत निराधार है, बहुत विधवा क्या है। लगता है आपको गरीबों के लिए काम नहीं हो पाया? ये बताइए। आज इतनी गरीबों का बेटे के नौकरी नहीं है, धंधा नहीं है, धंधा नहीं है, मेहनत नहीं, मजदूरी नहीं है, गरीब लोगों को खाने के लिए रोटी नहीं है। और कुत्ता को रोटी मिलेगी, इंसान को रोटी नहीं मिलेगी। गरीबी बहुत ज्यादा है गुजरात में। क्यों नहीं मिलती कि इतनी महंगाई है तो कहाँ से गरीब लोग पेट का पूरा करेगी? गरीबी
और कांग्रेस के राज में महिला सुरक्षा थी, आज महिला सुरक्षा नहीं है। आज सब कुछ यहाँ पर है। आ रही हूँ, बिल्कुल आ रही हूँ और लोगों से भी बातचीत करती हूँ। आप बताइए क्या कुछ कहना चाहते हैं? थोड़ा सा साइड हो जाइए। यूथ ऑफ गुजरात, क्या कहना चाहते हैं? यूथ की हालत क्या है? यूथ गुजरात का जो है वो सर्टिफिकेट डिग्री लेके पीछे से हटिए, पूरा पीछे से हटिए। सेल्फ फाइनेंस में बड़ा अमाउंट देके एडमिशन लेके वो क्वालिफाई होने के बाद अनएम्प्लॉयमेंट के सामने अब आप बताइए कि क्या कुछ रहा राहुल गांधी के संबोधन को लेकर के, क्या कहना चाहते हैं? क्या इस बार के मुद्दे जो भाजपा को कहीं ना कहीं पछाड़ने वाले हैं? देखिए, ये सब में बहुत बड़ी बात जो निकल के आ रही है, जो राहुल गांधी जी ने 8 वायदे किए हैं, ये गुजरात की जनता से जो वायदे किए, 8 वायदे जो बहुत बड़े वायदे किए कि 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगी कांग्रेस पार्टी। रोजगार की बात की है, 10 लाख रुपए तक का बीमा ये सरकार देगी। ये बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस की सरकार बनते ही ये सब कार्यक्रम चालू हो जाएंगे। बिल्कुल 300 यूनिट तक का बिजली वो उन्होंने माफी करने की बात करी है। जुबानी आपने सब कुछ याद कर लिया है। बिल्कुल मुंह जबानी याद किया है। 3,000 से ज्यादा इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाने का वायदा किया है। आज स्कूलों की जो हालत ये सरकार ने करके रखी है। आज पीजी में केजी में जो बच्चा पढ़ता है, जो फी में पढ़ता था, आज हमारी ये उम्र के लोगों को पूछिए, वो फीस के अंदर पीजी तक लोग पढ़ते हैं। गुजरात मॉडल को कैसे देखते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर पर कितना बढ़िया काम किया? शिक्षा, स्वास्थ्य पर बहुत बड़ी बातें हो रही है। राहुल जी ने एक ही बात की कि ये जो 2-4 उद्योगपति है, यही गुजरात मॉडल है, यही गुजरात मॉडल को लागू करने के लिए दिल्ली गए। एक चीज और कही कि आंदोलन करने के लिए रोका जाता है। क्या इसमें सच्चाई है या नहीं है? बिल्कुल सच्चाई है। आप देखिए कि आप किसी को भी पूछ लीजिए कौन से आंदोलन के, और देश में कहा उन्होंने बात की कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर आज जिंदा होते तो उनको ये सरकार को बोल देते कि दफा करो ये सरकार को, ये हटाओ, ऐसी सरकार नहीं चाहिए कि जो आंदोलन करने के लिए भी परमिशन मांगती हो, आंदोलन करने के लिए परमिशन लेनी पड़े। वो ऐसी सरकार कहीं ऐसे मतलब जो हमारे बंधारण निर्माता है उन्होंने कभी नहीं चाहा कि ऐसी सरकार बने। जब हम अंग्रेजों के सामने लड़ते थे, हम खुलेआम विरोध करते थे। आज क्यों हमको ये गुजरात, ये अंग्रेजों से भी बदतर सरकार है जहाँ पे हमको परमिशन लेनी पड़ती है। अब आप बताइए, उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर के ये भी कहा है कि कहीं ना कहीं अगर आज वो जिंदा होते तो 3 लाख लोग जो कहीं ना कहीं उस चीज का शिकार हो गए हैं, उनके लिए कुछ होता और वही कांग्रेस पार्टी करेगी। उस पर आपका क्या सोचना है? ये बताइए। राहुल जी ने जो आज कहा है, जो कोविड में जो लोग 3 लाख लोग ऐसे ज्यादा लोग मृत्यु हुए हैं और उनको जो कंपेंसेशन देने के लिए बात की गई है, वो देना चाहिए, वो वाजबी है। आज सरदार साहब जिंदा होते तो यही चीज बोलते कि ये देना चाहिए। और स्टैचू ऑफ यूनिटी को कैसे देखते हैं जो उनके सम्मान में लगाई गई है भाजपा की तरफ से? वो सम्मान के बाद है, वो सम्मान है, हमारे नेता थे, सरदार साहब हमारे नेता थे, और वो जो स्टेडियम सरदार साहब का जो स्टेडियम है उन्होंने उनके नाम पे कर दिया है। आज वो बोलते आज बोलते हैं कि हम सरदार साहब के, आज बोलते हैं कि हम सरदार साहब का सम्मान और मान करते हैं, और उन्होंने सरदार साहब का ही नाम बदल के उनके नाम पे स्टेडियम कर दिया। मतलब राजनीति वही हो रही है और उसके उलट अपना नाम रख के वो आपको पसंद नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। पसंद आएगा, ठीक है। सरदार वालों पे उनकी मूर्ति बनाते हैं। सरदार से बड़े नहीं है, सरदार से बड़े नहीं है वो, सरदार से बड़े नहीं है। वो कहते कब है कि मैं बड़े है तो दूसरी बहुत जगह नाम रखे, मगर सरदार का नाम जब छप चुका है तो नया रखे, उसमें क्या करने की जरूरत है राजनीति? वो बोलने में तो सब बोलते हैं, वो सब बोलते हैं, नरेंद्र मोदी सब बोलते हैं, कुछ किया तक। वो कह रहे हैं कि हम पटेल जी की विचारधारा, पटेल जी का सब, यहाँ गुजरात पटेल का 1 नंबर है। गुजरात पटेल 1 नंबर है। यहाँ का सब बर्बाद कर डाले, गुजरात को, पटेल को, ठाकुर लोग को बर्बाद कर डाले, जमीन बेच डाली सब। अच्छा, तो मतलब क्या करा, क्या इन लोगों ने? अच्छा, करा क्या है? क्या करा बोला ना, ये रिवर फंड बनाया, किसका पैसा बनाया? जवान मर जाते हैं, कायदे में कानून में जवान मर जाता है, शहीद होता है तो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपया देने का प्रोविजन सरकार ने किया, और एक्ट में जो है, जब ये सरकार ने 1 लाख आज तक नहीं दिए हुए, ये बात जब सरकार में उठी तो अब जाग गई है सरकार। तो इसको जगाने के लिए तो ये राहुल जी आए। तो राहुल जी का कहना है बेरोजगारी हटाओ, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, बच्चों का विधवा पेंशन होना चाहिए, स्त्रियों को भी रक्षण मिलना चाहिए कानूनी तौर पे। राहुल गांधी जी की उस बात पर चलेंगे जो उन्होंने कहा कि जो सोए हुए हैं उनको जगाना चाहिए। जगह सोए कहीं नहीं है, सब जगे हुए हैं, मगर दबाने का कमाल है। आज दिखा दिया, आज पब्लिक ने दिखा दिया।
इंडिया के सब जगह हुए हैं। ये सरकार, ये पब्लिक, ये बताइए, हिंदू मुस्लिम दोनों का प्यार, दोनों भाई है, ये हमारे भाई, ये हिंदू, ये मुसलमान है, ये किस्ती है, सब एक मिल के रहते हैं। ये देश का कानून क्या बताता है? सब लोगों को मिलने का रहने का अधिकार है। सब हिंदू है, राजनीति है, हिंदू मुस्लिम राजनीति वोट लेने का प्लान है, राजनीति करके प्लॉट लेने का प्लान है। 70 साल में जो बचाया था, और एक मिनट कांग्रेस ने जो 70 साल में बचाया था, कांग्रेस ने जो 70 साल में बचाया था, कांग्रेस ने बेचा नहीं है, ये मोदी ने पूरा बेच दिया। 70 साल का पूरा कांग्रेस का बचाया हुआ अभी खत्म कर दिया। मुसलमान करके वोट बैंक लेना है, इस तरह वोट नहीं मिलने वाला है। आपका नाम क्या है ये बताइए? मेरा नाम महेंद्र सिंह है, मैं राजपूत हूँ। ये हमारे मुस्लिम भाई है अहमद अशरफ भी। और मेरे कहने का मतलब हम लोग साथ में रहते, कभी हमारा झगड़ा नहीं हुआ है। आप का झगड़ा, अभी तक झगड़ा नहीं हुआ। मोदी के चमचे, मोदी के चमचे करा रहे हैं सब। अच्छा ये बताइए, इस बार गुजरात में होने क्या वाला है? मैं सीधे पूछती हूँ। अच्छा रुकिए, वकील साहब मैं पूछती हूँ, इस बार वकालत किसके हित में होने वाली है और कौन कांग्रेस के हित में, कांग्रेस के हित में, कांग्रेस पक्की, कांग्रेस 120 सीट पक्की आएगी। 120। हम पार्टी की तरह, मेरी बात सुनिए। राहुल गांधी का प्रोग्राम आप भी सुन करके आए, आप भी सुन करके आए, दोनों क्या कहना चाहते हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी बहुत निम्र और अच्छे हैं, सज्जन आदमी है। उनका बोलने का ढंग अच्छा है, प्यार से बोलते हैं सबको, और देश को संभाल सके ऐसा भी युवा नेता है वो। सच्चा बोलता है, सच्चा बोलता है, जो सच बोलता है वो ठेकू नहीं है, सच्चा आदमी है, सच्चा आदमी है। राहुल गांधी हक बोलते, डंके की चोट पे बोलते, आज तक किसी ने नहीं बोला। आज उनका परिवार 2-2 आदमी खत्म हो गए, अकेले लड़ रहे हैं। आज भी राहुल गांधी लोगों के बीच में और जनता की आवाज और जनता के दुख सुख को राहुल गांधी जानते जमीन से। ये फीडबैक निकल रहा है, ये फीडबैक निकल रहा है उनके संबोधन के बाद। जो जनता वापस जा रही है वो क्या कुछ सोच करके यहाँ से जा रही है, दिल में किसको बसा करके लेके जा रही है और मुद्दा उन्होंने क्या सोचा, ये बड़ी बात है कि ये भी जानना बेहद जरूरी है कि संबोधन के बाद, राहुल गांधी के संबोधन के बाद जनता उसमें से क्या ग्रैब करके लेके जा रही है। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? मैं पूरे गुजरात का आह्वान लेके जा रहा हूँ, पूरे गुजरात का। और राहुल गांधी ने जब जब आगाही की है देश के लिए वो सच पड़ी है। और इस बार राहुल गांधी ने क्या, गुजरात में कांग्रेस 125 सीट लेके सरकार बना रही है, वो 100% सही है। बहुमत आने वाला है। पूरी बहुमत देखिए भैया, ये जनता का हाल है, किस तरीके से पूरा समर्थन दे रही है और ये जनता यहाँ से फीडबैक लेकर के जा रही है। परिवर्तन संकल्प यात्रा, जगह जगह ऐसे पोस्टर्स दिख रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि अब ये देखना होगा कि ये त्रिकोणीय मुकाबला इस बार कहाँ जाता है और किसके हित में जाता है। सबसे बड़ी बात है कि त्रिकोणीय मुकाबले के बीच जनता किसको सत्ता की कुर्सी पर बिठाने वाली है, बहुत बड़ी बात होगी, देखना। फिलहाल के लिए नमस्कार। नेशनल पिलर, देश की आवाज।